स्टूडेंट्स, आज मैं कराने जा रही हूँ आपको फ्रैक्शन का पार्ट 1, जिसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स लिए हैं। उसके साथ में मैं आपको कैसे करके फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं वो भी कराती जाऊंगी। आप देखिए, हर तरह का मैंने टाइप लिया है इस फ्रैक्शन में। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a upon b where a and v are natural numbers are known as fraction। मान लीजिए कि मेरे पास जो भी नंबर है वो a upon b की फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ और वो नंबर a भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और b भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते चलते वो इनफाइनाइट पर ख़त्म होते हैं, इनफाइनाइट पर ख़त्म हो जाते हैं। और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो हमें तो नेचुरल नंबर से मतलब है 0 की फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं होती है। अब देखिए कि मान लीजिए मैंने यहाँ 3 और 5 को लिया है, जैसे 3/5। तो ये न्यूमरेटर है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाली डिजिट होती है वो डिनोमिनेटर कहलाती है। आइए देखिए, इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर आइए मैं आपको समझाती हूँ कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं। सबसे पहला टाइप समझिए कि डेसिमल फ्रैक्शन। पहले नंबर पे आता है डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। जो भी डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 के फॉर्मेट में हो या 10,000 के फॉर्मेट में हो वो डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगा। जैसे कि मैं आपको समझा सकती हूँ कि जैसे मैंने आपको लिया कि 4/10, तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे एक 0 है तो यहाँ मैंने 4 लिखा और 4 से पहले जैसे एक संख्या है, एक 0 है तो एक संख्या से पहले मैंने पॉइंट का यूज कर दिया और ये बन गया आपका 0.4। ये आपका आ गया डेसिमल का आंसर। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेकर रखे हैं 3/10, तो 3/10 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.3। अगर मैं 27/100 को सॉल्व करूँगी तो कितना आएगा 27 को मैंने ऐसे ही लिखा। देखा कि नीचे 2 0 हैं तो 2 संख्या से पहले पॉइंट लगा दिया। अब मैंने लिया है 37 तो पहले मैंने 37 को लिखा। अब देखा कि नीचे 3 0 हैं तो 3 संख्या है नहीं तो इधर साइड में हमने 0 बढ़ाकर और एक पॉइंट लगा दिया। हम कभी भी इस साइड 0 नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर इस साइड 0 बढ़ाई तो वैल्यू हमारी ज़्यादा हो जाएगी और इधर हमने बढ़ा दिया तो कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए पहला टाइप आपने समझ लिया होगा। अब देखिए सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है कि आपका सेकंड टाइप है आपका वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन कौन सा होता है। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 10, 100, 1000, 10,000, लाख, इनके फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है वो 10, 100 की फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, चाहे हम और कोई भी डिजिट ले लें, लेकिन 10, 100 की फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। ऐसे फ्रैक्शन वल्गर फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे अब हमने लिया यहाँ 2/9, तो ये कौन सा हमारा फ्रैक्शन हुआ, वल्गर फ्रैक्शन हुआ। हम चाहे इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर हमसे कहा जाए कि इसको डेसिमल में निकालिए तो हम यहाँ डिवाइड करके इस तरह से डिवाइड करके और निकाल सकते हैं। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 2 जा 18 एंड 2 लेंगे, फिर से 0 आया तो फिर से 9 2 जा 18, इस तरह से आता ही चले जाएगा। तो हम इस तरह से इसे सॉल्व कर देंगे। 2 टाइप आपने समझ लिए होंगे। थर्ड टाइप पे आइए, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जब न्यूमरेटर स्मॉल हो, किससे, डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर बिग हो तो हमारा वो फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा है 3/8, तो ये 3/8 मेरा प्रॉपर है। 5/11 ये भी प्रॉपर है। 72/100 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर मैं ले लूँ यहाँ 11/5
तो ये प्रॉपर ना हो के इम्प्रॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप इम्प्रॉपर का ही होगा। देखिए इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा, न्यूमरेटर हमारा क्या होगा, बिग होगा, और डिनोमिनेटर हमारा स्मॉल होगा। ऐसे संख्याएं जो भी होती हैं वो सारी इम्प्रॉपर के फ्रैक्शन कहलाती हैं। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं आपको समझा के बताती हूँ। देखिए क्या करना है कि मान लीजिए जो हम इस तरह से सवाल देखते हैं कोई भी, और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ऐसे फ्रैक्शन मिक्स्ड कहलाते हैं। देखिए अगर मैं 4 का 1 में मल्टीप्लाई करूं और उसमें 3 को ऐड करूं, 4 × 1 + 3 और डिनोमिनेटर में आएगा 4, तो मेरा आंसर क्या होगा, 4 × 1, 4 × 1 = 4, 4 में 3 जोड़ा तो 7/4। और ये फ्रैक्शन जब हमने इसको इस रूप में लिख दिया तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमसे क्वेश्चन बनता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कभी भी प्रॉपर के बनते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बनते हैं, तो हमेशा मिक्स्ड वाला जो फ्रैक्शन होगा वो हमारा हमेशा जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। कौन सा होता है वो ऐसा, बताइए। न्यूमरेटर हमारा बड़ा होना चाहिए तो वो इम्प्रॉपर होते हैं। तो इम्प्रॉपर जो भी होंगे वही नंबर मिक्स्ड में चेंज हो सकते हैं। प्रॉपर नंबर को हम मिक्स्ड में अगर चेंज करेंगे तो उसका आंसर पॉइंट में आएगा। अब देखिए छठा टाइप आपका क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमने देखा 3/4, 9/12 और 12/6। मैंने ये कुछ एग्जांपल लेकर रखे हुए हैं। देखिए हम ये देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट में है। तो इस सिंपलेस्ट फॉर्मेट का मतलब होता है कि अब ये संख्या हमारी कट नहीं सकती, किसी भी संख्या से, किसी भी टेबल से ये कट नहीं सकती। अब देखिए मैंने इसे काटा तो ये 3 से कट रही है और ये भी 3 से कट रही है, तो इसका आंसर निकल के आया 3/4। ये इक्विवेलेंट है। 4 से इसे काटिए, 4 3 जा एंड 4 4 जा, इसका भी आंसर निकल के आया 3/4। तो ये तीनों संख्या अगर मुझसे पूछी जाएंगी कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं, तो मैं इस तरह से हमें चेक करना होता है कि हम चेक करेंगे, काट के देखेंगे। और ये ध्यान रहे जिस संख्या से काटें वो से ही न्यूमरेटर भी कटना चाहिए और डिनोमिनेटर भी कटना चाहिए। अब देखिए आपका 7th टाइप, लाइक फ्रैक्शन का मतलब उसमें साफ होता है कि उसका डिनोमिनेटर जो है वो हमारा सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। देखिए चाहे ऊपर की प्रॉपर डिजिट जो होती है वो हमारा जो न्यूमरेटर है वो चाहे अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन 9/13, 11/13, तो ये डिनोमिनेटर जो है वो तीनों का एक सा है, इसलिए ये ऐसे फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। आगे देखिए अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे 2/5 है, 5/7 है, 9/13 है, तो इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ऐसे फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन, ये ऐसे फ्रैक्शन जिनका HCF 1 ना आए, जिनका HCF 1 ना आके कोई और डिजिट आए, ऐसे फ्रैक्शन इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि मैंने ये डिजिट लिया है 84/98, मैं इसका HCF आपको करके दिखाती हूँ कि HCF, हालांकि मैं आपको HCF और LCM के सारे टाइप अगली वीडियो में करा दूंगी। तो देखिए करते क्या है कि 84 का मैं डिवीजन मेथड से करा देती हूँ HCF। 84 बन जा 84, कितना आया हमारा 4 1। अब 14 का लिया 84, कितने बार जाएगा, 14 6 जा 84, जो हमारी ये वाली डिजिट होती है यही HCF का आंसर होता है। देखिए इसका मैंने जब HCF बनाया तो इसका आंसर 1 ना आके 14 आया, यानी कि इसका HCF कितना आया, 14 आया। तो ये डिजिट हमारी ऐसे फ्रैक्शन हमारे इरेड्यूसिबल
फ्रैक्शन की कैटेगरी में आते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी फ्रैक्शन, अभी फ्रैक्शन के कई पार्ट में कराऊंगी और सारे फ्रैक्शन के जितने भी टाइप बनते हैं डेसिमल फॉर्मेट में या जैसे भी होते हैं, तो वो आपको मैं सारे अगले वीडियोस में कराती चली जाऊंगी। आप जीरो से लेके सुपर तक फ्रैक्शन सीख जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी जिन्हें आप देख सकते हैं।